हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। तो मैं लिटरली हंस रही थी क्योंकि मैं ये जो पोम है इसका पीपीटी जब आप लोगों के लिए बना रही थी तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ पुरानी याद आने लगी जब मैंने ये क्लास में एक्चुअल में पढ़ाया था बच्चों को। और मैं क्या बोलूँ इस पोम के बारे में। कैरोलिन वेल्स ने ये पोम लिखी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो पोम बताते हैं कि फ़नी है, बट मुझे फ़नी से ज़्यादा ये पोम एब्सर्ड लगती है क्योंकि पोम ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको सिखाया जा रहा है कि आपको एनिमल्स को रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है। मतलब आप लेपर्ड को देखना चाहते हैं, लायन, एशियन लायन को देखना चाहते हैं, क्रोकोडाइल को पहचानना चाहते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि ये क्रोकोडाइल है या नहीं। तो कोई नेशनल जियोग्राफी चैनल नहीं चल रहा है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको वो एनिमल पहचान में आ जाएगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल फैक्ट्स बताती है इस पोम में, जिससे कि आपको रिकॉग्निशन इजी हो जाएगा आपके लिए किसी भी एनिमल को पहचानना। ठीक है, तो बहुत फ़नी पोम है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे फ़नी से ज़्यादा इलॉजिकल पोम लगती है ये। इसको मैंने एब्सर्ड बोला, एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल। ठीक है, तो चलो पोम को स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और पोएटिक डिवाइसेस भी समझने वाले हैं। सो आई होप आपको ये पोम पसंद आएगी। मुझे कुछ खास नहीं लगती है, बट ईजी पोम है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आई थिंक 4 to 5 वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने चाहिए, जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा पोम बहुत इजी है। यस, इसमें इन्वर्जन का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब सेंटेंस को सीधा सीधा ना लिख के उसको तोड़ के लिखा गया है, आगे पीछे करके लिखा गया है, सो दैट हम लोग राइम बना सकें। ठीक है, राइमिंग स्कीम आपको पता ही होगा, राइम बनानी होती है लाइन्स 5 लाइन्स की, तो वो बना सकें इसके लिए इन्वर्जन यूज़ हुआ है। एंजाममेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस में, जिसमें क्या होता है, एक सेंटेंस को कंप्लीट बोलते ही जाते हैं बिना किसी पंक्चुएशन के यूज़ किए। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा तो वो 2-3 लाइन में कंप्लीट होगा, इसको एंजाममेंट बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एलिटरेशन, एनाफोरा तो हर जगह यूज़ होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे यहाँ पे यूज़ हुई है। शुरू करेंगे। कैरोलिन वेल्स की पोम है, अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन पोइटिस हैं ये, और ये मेनली जानी जाती हैं अपनी मिस्टीरियस पोम्स के लिए या बुक्स के लिए, मिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स होती हैं। इनफैक्ट इस पोम का जो लास्ट पैराग्राफ है वो थोड़ा सा डरावना है, लास्ट एंजा जो है वो थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि जब बोलते हैं ना कमेलियन को देखो, कमेलियन अगर नहीं दिख रहा है ट्री पे तो समझ जाओ वो है, जैसे भूत की तरह ना घोस्ट होता है ट्री के ऊपर, तो वैसा ही कुछ ये वाले पोम में भी बताया है। तो मिस्टीरियस नहीं है ऑफ कोर्स, ये कैसी है, थोड़ी फनी प्लस एब्सर्ड पोम है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या है इसके अंदर, सारे वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का तरीका यहाँ पे ये बताने वाली है। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हमको कैरोलिन यहाँ बताती हैं। शी इज़ टॉकिंग अबाउट एशियाटिक लॉइन, एशियन लॉइन के बारे में बताती हैं। ठीक है, इसके अलावा शी टॉक्स अबाउट बंगाल टाइगर, शी टॉक्स अबाउट बंगाल टाइगर ऑल्सो, कि भाई बंगाल टाइगर को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। देखना अभी कितना फनी तरीके से सिखा रही हैं ये तुमको। बेर पहचानना है, भालू तो कैसे पहचानेंगे, लेपर्ड को कैसे पहचानेंगे, कमेलियन क्या होता है, गिरगिट है ना, जो कलर्स चेंज करता रहता है, अपने जिस भी सरफेस पे बैठता है वैसा ही कलर अपना कर लेता है, तो ये क्वालिटी होती है नेचुरली इसके अंदर। तो कमेलियन, गिरगिट को कैसे पहचानना है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। यू विल बी फीलिंग लाइक मैम आज कितना स्माइल कर रही हैं, बट ये पोम ही ऐसी है और मुझे तो बहुत फ़नी लगती है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे आपको किसकी बात हो रही है, एशियन लॉइन की बात हो रही है, और आपको पूछा जा रहा है कि क्या एशियन लॉइन को पहचानना ईजी है। अगर नहीं है तो ये जो कैरोलिन है, जो पोइटेस है, बोलती है देखो मैं तुमको हेल्प करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि कैसे पहचानना है एशियन लॉइन है या नहीं है, एशियन लायन है या नहीं है। ठीक है, सो इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट साइड में, अगर कभी तुम जंगल में घूमने जाओ, कभी तुम फॉरेस्ट में घूमने जाओ और तुम्हें वहाँ कौन दिखाई दे, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, आपके सामने कौन आ जाता है, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। अब टॉनी क्या हो गया, टॉनी इज काइंड ऑफ अ ऑरेंज कलर, है ना, येलो से लिख रही हूँ बट ऑरेंज कलर की बात हो रही है। कोई भी ऑरेंज कलर का बीस्ट मतलब एनिमल, कहीं पे भी बीस्ट लिखा होगा समझ जाओ एक एनिमल है। और ये कौन से एनिमल है, ये वो एनिमल हैं जो बाकी के एनिमल्स को खाते हैं, है ना, दे एक्चुअली अटैक, ये अटैक करने वाले एनिमल्स होते हैं, इनको बीस्ट बोला जाता है। तो हमको पता है जो लायन है, टाइगर हैं, ये लोग अटैक करते हैं, राइट। तो इन्हीं टाइगर की और लायन की यहाँ पे बात हो रही है। तो बोलते हैं इफ़ ही रोर्स एट यू सो यू आर डाइंग, अगर वो इतनी ज़ोर से रोर करे, दहाड़े, चिल्लाए आपके ऊपर कि आप उसकी आवाज़ सुन के ही ऑलमोस्ट डाई हो जाएं, मतलब ऑलमोस्ट मरने वाले हों, राइट, इतने ज़्यादा डर जाएं आप कि आप उसकी आवाज़ से ही, उसकी रोरिंग से ही डर जाएं और मर जाएं, तो आप समझ जाना कि ये कौन है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन। तो आपको तभी की तभी पता चल जाना चाहिए
कि आप एक एशियन लायन को देख रहे हैं। आप इन मैम से ये पूछो कि अगर मुझे पता ही चलना होगा, अगर मैं मर ही जाऊंगी ऑलमोस्ट, तो क्या करूंगी पता लगा कि ये लायन है या कुछ और है राइट। तो ये ही होने वाला है पूरे पोम के स्टेंजाज में, जहाँ पे ये आपको यही बताएंगी कि अगर वो आप ऑलमोस्ट मर जाएं उसकी आवाज़ को सुन के, तो समझ लेना वो एक एशियन लायन है। ठीक, तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन ईस्ट के जंगलों में कभी आप जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू और एडवांस, अगर आप ऐसा वहाँ देखें, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक ऑरेंज कलर का बड़ा सा बीस्ट आप देखें, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ऐसे जोर से वो रोर करे और उसकी आवाज़ सुन के आप ऑलमोस्ट मर जाएं, उसकी रोरिंग को सुन के ऑलमोस्ट आप मर जाएं, तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए ये एशियन लायन है। क्लियर हो गया ठीक है, तो एशियन लायन पहचानना आ गया। अब आपको अभी मैं और चीज़ें पहचानना सिखाऊंगी, बाकी के एनिमल्स को कैसे पहचानना है। ऑलराइट, सो लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं साथ ही। मैंने आपको बोला था यहाँ पे एंजाम्बेंट यूज़ हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन। आप जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी लाइन आप बोल रहे हैं, उसको कंटिन्यू अगर आप करते जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, एंजाम्बेंट हो जाता है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क को यूज़ किए। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन है, एंड इफ देयर टॉनी बीस्ट, तो अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे ना, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं, तो ये पूरी लाइन आपको कहीं कॉमा नहीं दिखा रही है और एक लाइन कंप्लीट होती जा रही है, जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहा हो उस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, एंजाम्बेंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था यहाँ आपको इन्वर्जन बहुत ज़्यादा देखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला है इफ़ देयर शुड योर एडवांस, अगर आपके एडवांस में, मतलब आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ आता है जो कि ये क्या है, लार्ज है और टॉनी बीस्ट है, तो ये एक्चुअल में सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इफ़ यू एवर ट्राई टू सी अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इन योर एरिया। इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन इसको घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के बोलने का तरीका हो जाता है, उसको इन्वर्जन बोल देते हैं। तो ये एक नया यहाँ पे यूज़ हुआ है आपके लिए। ठीक है, एसोनेंस क्या होता है, आपको अब तक याद हो गया होगा, एक ही वाउल का साउंड बार बार आएगा तो उसको एसोनेंस बोलते हैं। जैसे यू, शुड, गो, शुड, टू, यू, रोर, ओ का साउंड यहाँ पे बार बार आएगा तो उसको एसोनेंस हम लोग बोल देंगे। एल्यूजन एक नया आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, एल्यूजन। ठीक है, एल्यूजन क्या होता है, फिर से एक पोइटिक डिवाइस होती है। मीनिंग क्या होता है इसका, इट रेफर्स टू अ फेमस थिंग। ओके, मतलब कि एक फेमस पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है। जैसे यहाँ पे एशियन लायन की बात की गई है, तो आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा हर स्टेंजा में एक एल्यूजन आपको मिलेगा, क्योंकि टाइगर की बात करें, चाहे बेयर की बात करें, चाहे लायन की बात करें, हर कोई क्या है, एक स्पेशल पर्सन है, मतलब स्पेशल क्रीचर है, राइट। तो यहाँ पे एल्यूजन यूज़ हुआ है। राइमिंग स्कीम अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे ए बी सी सी यूज़ हो रहा है। जैसे कि चांस मैच कर रहा है एडवांस से, ये ए यहाँ पे होगा, है ना। चांस मैच कर रहा है एडवांस से, तो ये ए हो गया। ईस्ट मैच कर रहा है बीस्ट से, ये बी हो गया। डाइंग एंड लायन सी हो गया। तो ए बी सी इसकी क्या है, राइम स्कीम है। राइमिंग वर्ड्स पता करने होंगे वो भी कर लेंगे, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डायन, लायन। ठीक, तो मतलब डाइंग हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ेंगे या उन्हीं के एक्सेंट में पढ़ेंगे तो आप इसको डायन बोलेंगे, डाइंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पेलिंग में भी आप देखो, है ना, जी लगाया नहीं है पर्पसली, क्योंकि आप बोलोगे अगर इसको फ्लो में तो आप डायन ही बोलोगे। तो डायन एंड लायन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सेकंड स्टेंजा पे आ जाते हैं। पोम थोड़ी बड़ी है लेकिन ईजी है, कुछ भी है नहीं इस पोम में, यही करते जाएंगे बार बार। आप देखो अब क्या आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि चलो समझते हैं किसको, एक बंगाल टाइगर को। कहीं पे भी बंगाल टाइगर देखे तो कैसे पहचानेंगे कि बंगाल टाइगर है, कैसे पहचानेंगे, ये बताएंगे हमको। तो ये बोलती है, और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड, आप आस पास घूम रहे हैं, ठीक है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कोई ऐसा बीस्ट फिर से कौन, एनिमल, कोई ऐसा एनिमल आपके आसपास आ जाए जो एक नोबल है, मतलब रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। बंगाल टाइगर सबको पता है ना, थोड़ा रॉयल एनिमल है ये। अगर आए और आपको ग्रीट करे, मतलब ग्रीट मतलब आपके सामने आ जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब उसकी जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। उसकी जो बॉडी है वो होनी चाहिए येलो कलर की, क्या होगी उसकी बॉडी मतलब ग्राउंड, और उस पर स्ट्राइप्स कैसे होंगे, ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होंगे, येलो कलर की उसकी बॉडी होगी, तो आपको पहचान में तो आ जाएगा ना ये कौन है,
बंगाल टाइगर है, लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं पहचानना है। आप उसको कैसे पहचानोगे? जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, वेट करो वहाँ खड़े होके और देखो कि क्या वो तुमको खा रहा है। अगर वो तुमको खा जाए तो हाँ भाई कंफर्म हो गया कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है, ठीक है। सो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना मतलब, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि वो आपको खा रहा है, तो यही सिंपल रूल है उसको जानने का। मतलब स्ट्राइप से और बॉडी के कलर से पता नहीं चलना चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो सब समझ जाएंगे, लेकिन अगर वो तुमको खा जाए तो तुम समझ लो ये कौन है। तो ये कौन है? ये एक बंगाल टाइगर है। बात कर लेते हैं इसकी फिगर ऑफ स्पीच की। फिर से ऑलमोस्ट सेम फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको समझ में आएंगी। एलिटरेशन का यहाँ पे यूज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि कॉन्सोनेंट लेटर है उसका रिपीट होगा आसपास एक साथ। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें दिखेंगी आपको, रोमिंग एंड राउंड। यू कैन सी इट समवेयर इन दिस, रोमिंग एंड राउंड, रोमिंग एंड राउंड, ठीक है। अगर आपको इस तरह से मिलता है, आप समझ जाओ ये क्या है, ये एक एलिटरेशन है। एलिटरेशन को ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। इन्वर्जन आपको ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में मिलने वाला है। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तोड़ के सेंटेंस को लिखा गया है। लिखना क्या चाहिए? यू विल डिसर्न अ बंगाल टाइगर, ठीक है। यू विल, इफ यू सी दैट समबडी इज एक्चुअली कमिंग टू ईट यू, यू विल रिकॉग्नाइज अ बंगाल टाइगर। लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज को लास्ट में, डिसर्न को लास्ट में लिखा है, तो ये एक इन्वर्जन हो गया, ठीक। एल्यूजन फिर से यहाँ पे बंगाल टाइगर के लिए है तो लगा देंगे। एसोनेंस में साउंड देखो, क्या किसी वाउल का साउंड बार बार आ रहा है? तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, तो रोमिंग एंड अराउंड का साउंड, रोमिंग राउंड का साउंड ओ वाला आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एसोनेंस यूज़ किया है। क्लियर हो गया? अब क्या सीखना है भाई? कौन से एनिमल के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं? अब हम लोग सीखेंगे क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आई थिंक लेपर्ड है ना? हाँ, लेपर्ड के बारे में अभी हमें सिखाने वाली है कि लेपर्ड को कैसे पहचानना है। ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंज सा है, एब्सर्ड, इसीलिए मैं इसको एब्सर्ड बोलती हूँ, मतलब बहुत ही बिना सर पैर की पोम, ठीक है। ठीक है जी। तो ये बोलती है कि अगर आप कहीं पे स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, फोर्थ मतलब आगे की तरफ, आगे पीछे ऐसा कहीं पे कैजुअली वॉक कर रहे हैं, स्ट्रोलिंग करते हैं ना, इवनिंग में जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उसको स्ट्रोलिंग बोलते हैं, आराम से चलना। तो अगर आप कहीं पे स्ट्रोलिंग कर रहे हैं और आप एक बीस्ट को देखते हैं, किसी बीस्ट को, किसी एनिमल को देखते हैं, हुज हाइड, हाइड मतलब स्किन, हाइड हो गया ना, हमारी बॉडी को हाइड करने के लिए हमारी स्किन होती है, अंदर का पार्ट को हाइड करने के लिए स्किन होती है। तो अगर उसकी जो स्किन है वो कैसी हो, उसके ऊपर स्पॉट्स हो गोल गोल, ठीक है, स्पॉट्स हो, उसको उन्होंने बोला है पेपर्ड। पेपर्ड मतलब क्या हो गया? आपके स्पॉट्स, उसकी बॉडी पे अगर स्पॉट्स हो तो आपको क्या करना है? आपको समझ जाना है कि वो कौन है? लेपर्ड है। लेकिन ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं समझना है, आपको और ज़्यादा देखना है, वेट करना है। क्या वेट करना है? एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर लीप करे, कूदे, जंप करे आपके ऊपर, हाँ, फिर आप श्योर हो जाओ कि ये कौन है, ये एक लेपर्ड है। तो देखो यहाँ पे पोइटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है। मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ। पोइटिक लाइसेंस का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप पोम लिख रहे हैं और वहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज को चेंज कर दें, स्पेलिंग चेंज कर दें, ग्रामर चेंज कर दें, मतलब ग्रामर का ध्यान ही ना रखें, स्पेलिंग का ध्यान ही ना रखें, जस्ट फॉर योर ओन सेक, सिर्फ अपनी पोम को अच्छा बनाने के लिए अगर आप ऐसे करते हैं तो उसको पोइटिक लाइसेंस मिलता है। मतलब पोइट को लाइसेंस मिल चुका है कुछ भी चेंजेस करने के लिए ग्रामर रूल्स में एंड स्पेलिंग रूल्स में। तो स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? लीप्ड की, LEAP, लीप माने कूदना, पता है ना सबको, उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी है, LEPT कर दी है, ए को ये खा गई है, ठीक। तो ये पोइटिक लाइसेंस है, बट इट्स ओके, हमको मीनिंग समझ आ जाना चाहिए। तो एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ दी लेपर्ड, फिर तुमको पता चल जाना चाहिए ये लेपर्ड है। फिर ये एक और एडवाइस दे रही, बोले सुनो एक और चीज़ बताती हूँ तुमको, इट विल नो गुड टू रोर विद पेन। अगर तुम पेन में हो ना, मतलब वो तुम्हारे ऊपर कूदेगा, तुमको खाने की चीड़ फाड़ कर रहा होगा तुम्हारा तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है, पेन में बिल्कुल मत रहना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा तुमको होने नहीं वाला है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, मतलब वो क्या करेगा? बार बार तुम्हारे ऊपर जंप करने की कोशिश करेगा, मतलब तुमको खाने की कोशिश करेगा। तो तुम्हारे रोने से, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया है, तो जाओ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, क्या कहीं लेपर्ड दिख रहा है? अगर दिखे तो समझ जाना तुमको, तुम अगर तुम्हारे ऊपर जंप कर रहा है तो वो लेपर्ड ही है। तो फ़नी वे में ऑफकोर्स ये यहाँ पे समझा रही हैं। पोइटिक डिवाइसेस देखेंगे इस वाले पैराग्राफ की और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे? ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे एलिटरेशन फिर से मिल गया, एच का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एच का साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे कि ही एंड हैज में, है ना? कहाँ पे है ये? ही एंड हैज में रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा, एलिटरेशन बोलेंगे। पोइटिक लाइसेंस में आपको बताई चुकी हूँ ऑलरेडी, इन्होंने लीप की स्पेलिंग में लेफ्ट ए मिस कर दिया है बिकॉज ये राइम बनाना चाहती थी। रेपिटेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है बार बार, LEP का, ये रहा, इसको रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, रेपिटेशन हो जाएगा। फिर क्या है? एसोनेंस यहाँ पे यूज अगेन आपको दिखेगा, यूज ऑफ वाउल साउंड ऑफ ओ और आई का साउंड बहुत ज़्यादा रिपीट होता है किसी पोम में, तो आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है साउंड का, तो उसको एसोनेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंस भी है, मतलब कि आई का भी साउंड है, उसको हम बोलेंगे हील ओनली लैप एंड लैप, सो ए वाला साउंड यहाँ पे आ रहा है। और एसोनेंस में क्या मिला हमें? ओ का, जैसे कि स्ट्रोलिंग फोर्थ, हु स्पॉट, देन डू नो गुड टू रोर, ओ वाला साउंड आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, कॉन्सोनेंट्स में एल होता है, मतलब आई मीन क्या होगा ना, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो ये आई नहीं होगा, आई एम श्योर ये एल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हील ओनली लैप लैप, एल का साउंड बार बार आ रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट होगा, आई नहीं था, वो एल था। क्लियर हो गया? तो चलो नेक्स्ट एनिमल से जाके मिल लेते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारे पास में? अभी हमको बैर के बारे में सिखा रही है। भालू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे मेरे बच्चों? अगर कभी भालू दिख गया तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्या? हाँ बिल्कुल करें। जैसे ही वो तुमको जोर से हक करेगा ना, समझ लेना वो एक क्या है, बैर है, भालू है। ऐसे ऐसे आइडियाज हैं ये जो कैरोलिन आपको दे रही हैं। तो ये बोलती हैं if when you are walking around your यार्ड के आसपास, मतलब अपने गार्डन के आसपास घूम रही हैं, लॉन के आसपास अगर आप घूम रही हैं कहीं पे, सो यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर वहाँ पे आपको एक क्रीचर क्या होता है? वही जो एनिमल्स होते हैं उनको एक क्रीचर बोला जाता है। अगर आपको वहाँ पे कोई क्रीचर ऐसा दिखता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत अच्छे से हार्ड वे में आपको हग करे, क्योंकि जो बैर होता है उसकी क्वालिटी यही होती है कि ये ना एकदम से आपको ज़ोर से हग करें, मतलब अपने प्रे मतलब शिकार जो होगा, हंटिंग इनकी ऐसी होती है, ये कहीं भी जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है अच्छा खासा होता है। तो अगर ये किसी को ज़ोर से हग कर लेंगे तो ये प्यार नहीं दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली अपने प्रे को सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसकी सांस रुक जाए और वो वहीं के वहीं मर जाए। तो आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो आपको बस वेट करना है कि क्या ये जो सामने वाला बीस्ट है मुझे हक कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये कौन है, ये बैर है। फिर एक और फनी बात ये बोलती हैं सबसे पहले तो बोलेंगी बी श्योर इट्स अ बैर, ठीक है, समझ जाओ ये एक बैर है, लेकिन इफ़ यू हैव एनी डाउट, तुम्हें अभी भी अगर कोई डाउट है ना, तो तुम्हें लगता है कि इसने मुझे हक किया और मैं तो मरा नहीं, इसका मतलब ये बैर नहीं है, तो रुको, ये तुम्हें एक और हक देगा। क्या करेगा? आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स मतलब एक्चुअली हग ओनली, एक तरह से समझोगे तो, ठीक है, ये एक और बार हक करेगा तुमको, और तब तो तुम पक्का मर ही जाओगे, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो सामने वाला बीस्ट है, क्रीचर है, ये कौन है, ये एक बैर है। ठीक, तो पहचानना इजी हो जाएगा ना आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैर कैसा होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कोई नेशनल ज्योग्राफी का चैनल नहीं है जहाँ आपको शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान बताया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइम पास हो रहा है। पूरी पोम टाइम पास कर दी है आपके साथ में, ठीक है। चलो एंजाममेंट की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फिर से यहाँ पे है, इफ़ यू वर वॉकिंग क्रीचर देयर, इफ़ यू वर वॉकिंग, इफ़ व्हेन यू वर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस में कहीं पे भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं मिलेगा, इसको छोड़, मतलब इससे पहले, राइट। तो ये एंजाममेंट हो गया। यहाँ पे एलिट्रेशन में फिर से यहाँ पे यूज़ हो रहा है किसका? W का यूज़ है, H का यूज़ है, बाई का यूज़ है, B का यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वॉकिंग, हु हग्स बी बैर, तो ये एलिट्रेशन वाला फॉर्म आपको बार बार दिखा रहा है। उसके अलावा एसोनेंस यहाँ पे फिर से मिल जाएगा। E का साउंड है, मीट अ क्रीचर देयर, देयर तो नहीं है, मीट एंड क्रीचर, मीट क्रीचर का साउंड यहाँ पे एसोनेंस में मिलने वाला है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट ये अब आपको दो बीस्ट के बारे में बता रही हैं। अब बोल रही हैं कि भाई देखो मैं सिखाती हूँ आपको, कंफ्यूज हो जाते होगे ना देख के कि क्रोकोडाइल है और हाइनिया है हमारे पास में, तो हाइना और क्रोकोडाइल में दोनों में कौन कौन क्या क्या है, तुमको डिफरेंस नहीं पता, मैं सिखाती हूँ कि तुमको कैसे डिफरेंस पता करना है। क्रोकोडाइल अगर रोएगा तो समझ लो क्रोकोडाइल है, और सामने वाला बीस्ट अगर स्माइल कर रहा होगा तो समझ लो कौन है, हाइना है। ठीक, सो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है, तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन
डिस्टिंग्विश मतलब अगर आपको इनमें डिफरेंस कुछ करना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन कौन है, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज या पजल। आप कभी तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप एक नोविस हो, मतलब कि न्यू हो इस सब में, बीस्ट रिकॉग्नाइज करने आपको आते नहीं हैं और आपको ना एग्जैक्टली आप बहुत नए नए हो, आइडियाज़ हैं नहीं आपको कैसे एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है, तो आप पक्का से कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप दो लोगों को देखोगे, दो क्रीचर को देखोगे। किस किस को देखोगे? या तो आप हाइना को देखोगे या फिर क्रोकोडाइल को, और इन दोनों में डिफरेंस कर नहीं पाओगे। तो देखो लाइन कैसे लिखी है इन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, मतलब कि सेंटेंस में इन्वर्जन भी है, देखो एंजाम्बमेंट भी है, इन्वर्जन भी है। आपको क्या किया जा रहा है, सेंटेंस को तोड़ मोड़ के बताया जा रहा है कि क्रोकोडाइल अगर आपके सामने कभी है, ठीक है, यू ऑलवेज मे गेट कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, बता ही नहीं पाओगे, यू विल नेवर बी एबल टू टेल कि कौन सा हाइना है कौन सा क्रोकोडाइल है। ठीक, कैसे पता लगाना? आप बोलते देखो मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प, मैं बताऊंगी तुमको कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है क्रोकोडाइल में और हाइना में। तो आपको करना क्या है, हाइनाज कम विद अ मेरी स्माइल, हाइना स्माइल करती है, ये एक तरह से ना डॉग की अपीयरेंस जैसा होता है। अगर आप गूगल पे देखोगे इमेज में जाके तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट डॉग और टाइगर का मिक्स कर दो तो वैसा है, और इसको जब इसके जो फेस दिखते हैं ना तो ऐसा लगता है हंस रहा है, ठीक है। तो ये उस तरह का क्रीचर होता है। और अगर आप देखोगे कि सामने वाला जो क्रीचर है वो रो रहा है, जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स सुना होगा ना आपने सबने, क्रोकोडाइल जो होता है वो हमेशा रोता है, झूठी मूठी एक्टिंग करता है, लेकिन वो ऐसा हमको पता है, राइट। सो बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो बोलती है अगर वो रो रहा है सामने वाला तो समझ जाओ वो कौन है, क्रोकोडाइल है। अगर हंस रहा है तो समझ जाओ वो कौन है, अरे कहाँ गया, सॉरी, अगर वो रो रहा है तो समझ जाओ क्रोकोडाइल है, अगर हंस रहा है तो समझ जाओ हाइना है। ठीक है जी, तो समझ आ गए। अभी एक और है शायद से जो आपको सिखाया जा रहा है, तो इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलिटरेशन फिर से यहाँ पे यूज हो रहा है, साउंड है किसका, इस बार एन का। नोविस नॉन प्लस, कंफ्यूज्ड न्यू मैन, राइट। एंजाम्बमेंट मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे देखो यूज हो रहा है इस वाले सेंटेंस में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब ये बोल रही हैं किसी भी फुल स्टॉप के, यहाँ से लेके यहाँ तक एंजाम्बमेंट इन्होंने यूज किया है, साथ के साथ यहाँ पे इन्वर्जन भी यूज हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ जी, सो फिर अभी कौन बचा हमारे पास में, कमेलियन। हाँ, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना बच्चों, ये वाला जो पैराग्राफ है ये फनी के साथ साथ एब्सर्ड के साथ साथ कैसा है, थोड़ा सा मिस्ट्री, इसमें थोड़ा सा टिंच आ जाता है, थोड़ा सा मिस्ट्री का टिंच भी इसमें आ जाता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना पहले वाले इसमें कि ये मिस्ट्री के लिए जानी जाती है ना, मिस्ट्री इनकी चीज़ों में है। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, इन तीनों चीज़ों का टिंच आपको यहाँ पे मिलेगा। फनी होगा, एब्सर्ड होगा, मिस्ट्री भी इसके अंदर होगी, क्योंकि अभी बात हो रही है कमेलियन की। कमेलियन मतलब कौन होता है, गिरगिट होता है। कौन होता है, गिरगिट। पता है ना सब लोगों को गिरगिट कैसा होता है, कलर चेंज करने की पावर होती है इसके अंदर, अपना कलर चेंज करने की पावर होती है इसके अंदर। ये कभी भी अपना कलर चेंज कर सकता है, जिस भी सरफेस पे होता है वैसे ही अपना कलर कर देता है। तो ये बोलती हैं कि मैं बताती हूँ कमेलियन को कैसे पहचानना है। सो द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। कमेलियन कैसा होता है, छोटा होता है। ट्रू मतलब असली वाला जो कमेलियन होगा वो कैसा होगा, कमेलियन वो छोटा होगा। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड देखिए सबने, लिजर्ड के जैसा होगा ऑलमोस्ट देखने में, जैसे लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, वैसे ही कमेलियन। और ऑब्वियसली ये तो सच है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उन्होंने बोला छोटा होता है, आई थिंक जो कमेलियन होता है वो बड़ा होता है, छिपकली इतनी सी होती है, जो गिरगिट होता है वो अच्छा खासा मुझे अच्छा नहीं लगता तो होता है, ठीक है। सो ही हैजंट ईयर्स एट ऑल। तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि उसके ईयर नहीं होते और उसके विंग्स भी नहीं होते। तो मैंने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया कि छिपकली या गिरगिट के कान है कि नहीं है, बट ये बोल रही है कि नहीं होते, ठीक है, विंग्स भी नहीं होते, ईयर्स भी नहीं होते। अब देखो मिस्टीरियस लाइन आई, अब देखो यहाँ पे ये बोलती है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। मान लो ये एक ट्री है, ठीक है, और इस ट्री पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाओ वहाँ पे कौन है, वहाँ पे एक कमेलियन पक्का से है। लाइन समझ में आई? क्या हुआ होगा कि जो कमेलियन होगा उसने अपनी स्किन का जो कलर है वो चेंज कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेम। मतलब ब्रांच पे होगा, पत्ते पे होगा तो ग्रीन हो गया होगा, स्टेम पे होगा तो ब्राउन हो गया होगा। तो एकदम मिस्ट्री वाला टिंच यहाँ पे देके जो कैरोलिन है वो बोलती है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री
दिस इज कौन है यहाँ पे, इट इज द कैमिलियन यू सी। तो पक्का से तुम इस टाइम कैमिलियन को देख रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन तुम उसको देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, क्योंकि वो जो कैमिलियन है वो ऑलरेडी अपना कलर चेंज कर चुका है अकॉर्डिंग टू द ट्री, तो तुमको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो वहाँ पे है। भूत वाला साउंड यहाँ पे आ रहा होगा आपको, है ना। तो यही पोम थी, और इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा फेवरेट स्टेंजा है पूरी पोम का। ये वाला जो है ना ये मेरा फेवरेट है। क्यों, क्योंकि मुझे सच में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये वाली लाइन को, कि अगर आप कहीं भी पेड़ पे कहीं देख रहे हो, तो अब मुझे तो लगता है जैसे तुम लोग गार्डन वार्डन में भी कभी जाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसे देख रहे होगे गौर से कि कहीं यहाँ पे कैमिलियन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डरावना आपको लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन्स में फील होता है, जब आप नोटिस करते हैं कि कहीं कैमिलियन यहाँ पे है तो नहीं। क्यों, क्योंकि वो कलर चेंज कर सकता है। तो ये थोड़ा सा फ़नी था, आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। इनमें से कौन सा स्टेंजा आपका फेवरेट था, मतलब किसको पहचानना आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये आप मुझे बताना। ठीक, इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे एलिटरेशन है। एलिटरेशन में हमने क्या देखा, यहाँ पे एच का साउंड बार बार रिपीट होगा ही हैजंट के नाम से। कॉन्सोनेंट में हमने यहाँ पे क्या देखा, जी का साउंड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट में देखो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ना, व्यंजन हिंदी में इनको बोलते हैं, मतलब ए आई ओ यू को छोड़ के बाकी के सारे जो लेटर्स होते हैं उनका रेपिटेशन दिखाया जाता है। जैसे सिंगल एंड विंग, तो यहाँ पे जी का साउंड विंग में गा और सिंगल में गा का साउंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिटरेरी डिवाइस। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सब लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो पूरे चैप्टर में एज इट इज़ कोई क्वेश्चन है नहीं जो बन के आएगा, मिस्ट्री के ऊपर आ सकता है, या ये जो वे ऑफ फनी वे ऑफ टेलिंग बीस्ट है, एनिमल्स है, इसके ऊपर कुछ आ सकता है कि क्या आपने कभी ऐसी पोम पढ़ी है जो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जो फ़नी हो, नॉलेज के साथ साथ आपको फ़नी भी लगे, तो उसके ऊपर एक कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, वो मैं बना के लेके आऊँगी आपको। लेकिन ये वाला अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, नेम ऑल द एनिमल्स मेंशन इन योर पोम। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। क्या करना है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन से एनिमल्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं, पोइट ने आपको कौन कौन से मेंशन किए हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा रहा। ऐसा नहीं कि एनिमल कौन सा फेवरेट लगता है, रिकॉग्नाइज करना किसका सबसे ज़्यादा पसंद आया। जैसे मुझे कैमेलियन सबसे अच्छा लगा है, जब बोलती है कि देखो वो ट्री है लेकिन उस ट्री पे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे कैमेलियन ज़रूर बैठा है। ठीक है, तो ये बहुत फ़नी लगा मुझे। इसके अलावा आपको कौन सा अच्छा लगा, जैसे बैर वाला भी अच्छा था, अगर ज़ोर से हक करे तो समझ लेना बैर है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद में जब ये आप चैप्टर देखोगे उसके 1 या 2 दिन में मैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर लेके एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। लाइव क्लास रहेगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, तो वो आप लोग देखना, कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस चेक करते रहना कि कब वो लाइव आ रहा है। बाकी मैं एक शॉर्ट बना के आपको बता दूंगी कि फर्स्ट फ्लाइट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का शॉर्ट मैं वीडियो में लेके आने वाली हूँ। 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।